Hello, am I audible? Yes. Hello. Yeah, thanks. Hello, good evening, everyone. This is Vivek Jaiswal, a volunteer at Orma Forensic Mart. On behalf of Orma Forensic Mart, I welcome you all the participants. Welcome to the 1 month internship program for Forensic Question Documents, Day 6. Due to some circumstances, Sir is late by 10 minutes. All the participants are requested to hold on for 10 minutes. Very soon, Sir will join the session. Thank you. हाँ जी, तो किसी का अब तक के सेशंस में कोई डाउट? एनीवन? सर डॉक्यूमेंट के ऊपर ना फिंगरप्रिंट? नहीं, अभी तक का कोई सेशन जो डॉक्यूमेंट का रहा है उसके ऊपर किसी का कोई डाउट हो, अगर फिंगरप्रिंट का है तो भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर मुझे ना डॉक्यूमेंट और फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट देखना है, जो आप लोग बना के देते हैं ना, उसका रिपोर्ट देखना है, जो कैसे आता है, पैटर्न कैसे होता है। ठीक है, रिपोर्ट जैसे राइटिंग। कि जैसे जी कि हम बोलिए। लोग पैथोलॉजी में जो ब्लड 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 का जो रिजल्ट देता हूँ ना, सीबीसी का, आरबीसी, आरबीएस, आरबीसी, लाइक दैट, सो डब्ल्यूबीसी, सो इस तरह का डॉक्यूमेंट रिपोर्ट तो होगा ना, तो मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको जो हमारे आने वाले सेशंस हैं उनमें मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगा। एज अभी जो ये जो है ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, तो इसमें मैं डाटा नहीं रखता। द डाटा इज टू बी इन द हार्ड ड्राइव जो ऑफिस में होती है। ठीक है, आने वाले सेशंस में मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा दूंगा, नो इश्यूज एट ऑल। सो आज मैं अपने साथ पहले तो काफी टाइप के डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूँ। एज अ पासबुक इज टू बी देयर, अ चेक इज टू बी देयर, ताकि ऑल्ट्रेशन ऑब्लिटरेशन जो होती है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे होती है। पासबुक फॉर अकाउंट डिटेल ऑल्ट्रेशन, एडिशन एंड ऑल, चेक पे अमाउंट के रिगार्डिंग। ठीक है, और बिल पेपर एंड ऑल तो आपको नॉर्मल पेपर और ब्लैंक पेपर में मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो आज सबसे पहले मैंने यही काम, इसी चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हूँ आज। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स मैं कलेक्ट कर लिया था एट दैट मोमेंट, बिल्कुल याद आया कि आज ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके रखने थे एंड आई फॉरगॉट। हाँ जी, तो अभी तक का सेशन में किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एडिशन की, कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें एडिशन जो वो करता है उसे हम कैसे जो है आइडेंटिफाई करते हैं। हेलो भाई, इस टाइम में कौन आता है भाई जीवन? बॉस शाहिद, भी आई के होप योर माइक इज ओपन। समझता ही नहीं है। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, सॉरी नो सर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर वो ऑर्डर आया है ना, इसीलिए कॉल किया। अच्छा अच्छा, ओके, यू आर अ पैथोलॉजिस्ट राइट शाहिद? यस सर। Okay, you are a pathologist. ओके, सो सबसे पहले एडिशन आपके लिए एक जो वर्ड टर्म है एडिशन, वो जानना चाहूंगा कि उससे आप लोग क्या समझते हैं। अगर मैं यूज करता हूँ कि एडिशन, नॉर्मली सिंपली जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, एडिशन इज द सिमिलर, किसी भी चीज में ऐड करना इज टू बी एडिशन। ठीक है, अब जैसे मैं आज आपको चेक के ऊपर एग्जांपल दूं एडिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज अ कैंसल्ड चेक। ठीक है, ये एक कैंसल्ड चेक है, दैट इज आई एम बिफोर यूजिंग इट एज अ डेमो चेक, आई एम गिविंग, आई हैड टू मेक इट कैंसल्ड। एडिशन कहाँ हो सकती है आपके इस चेक के केस में?
ठीक है, चेक इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन। देखिए चेक में जो एडिशन है एक तो यहां हो सकती है इन दिस वन, ठीक है। दूसरा इसीलिए ये भी आपकी फिगर्स में भी आपकी यहाँ पे बैंक जो है भरवाने के लिए बोलता है इन रुपीज, इन वर्डिंग। दूसरा जो एडिशन होती है वो डेट में होती है, ठीक है। इसीलिए और एडिशन जी और सर। चेक में, हाँ जी, सर क्या बोला था, बुक में क्या होता है? डेट में और ये जो आपका है अमाउंट जहां भरते हैं, ये दो जगह पे एडिशन सबसे ज्यादा चेक के अंदर एडिशन पाई जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसका डेमो दे रहा हूं। मंथ भरा मैंने 10वां, ठीक है, और ये भरा मैंने पिछले साल की डेट में भरा मैंने। सबसे पहले मैंने डेट डाली है, डेट सबको दिख रही है? 31/2 को। डेट इज क्लियरली विजिबल, 2/10/2020, 2/10/2020 जी सर। ठीक है। अब आप लोग इस डेट को नोट कीजिए। अब मैं इसे ऑल्टर करने वाला हूं, ठीक है, और फिर बताइएगा कि कहां कहां ऑल्ट्रेशन हुई है। अब बताइए, अब ये डेट कितनी है? This is not clearly visible. इज नाउ हाँ जी सर। 12/10/2020। 12/10/2020 भी बन सकता है, 12/12/2020 भी बन सकता है, क्योंकि इसके नीचे आप देखिए जो थी उसके नीचे भी एक कटिंग जो है बिगड़ी हुई है, ठीक है। तो पर्सन इस डेट पे दो डेट्स को क्लेम कर सकता है कि जी मैंने तो 12/12 का चेक दिया है। बन रहा है या नहीं बन रहा? ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रहा है 0 का जी 2 सर। बनाते हुए। इस तरीके से आपकी डेट के अंदर जो है एडिशन होती है। मैंने आपको इसमें दो चीजों की एग्जांपल दी है। सबसे पहले मैंने जो 1 ऐड किया डेट में, डे में, यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया, दिस इज योर एडिशन। जो मैंने यहाँ पे 0 का 2 बनाया है मंथ में, है ना, दिस इज कॉल्ड योर ऑल्ट्रेशन, ठीक है। ऑल्ट्रेशन क्या होता है आपका? ऑल्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है, ऑल्ट्रेशन इज द मीन ऑल्टर। हम जो एग्जिस्टिंग चीज है, जैसे 2 का मैंने 0 का मैंने 2 बनाया, ठीक है, प्लस से ये मेरी एग्जिस्टिंग थी, ठीक है, ये मेरा एग्जिस्टिंग नंबर है 10, मैंने इसके अंदर ऑल्ट्रेशन की और इसे मैंने बना दिया 12। ऑल्ट्रेशन मींस एडिंग समथिंग टू द एग्जिस्टिंग फिगर। अगर आप टोटली नया वर्ड ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने 12 का मुझे बनाना है 121, तो वो तो आएगा एडिशन के अंडर कि 12 था जी 121 हो गया, वो तो आएगा एडिशन के अंडर। बट अगर मुझे बनाना है 10 का 12, ठीक है, तो वो मेरा आएगा ऑल्ट्रेशन के अंडर। समझ आ रही है चीजें? मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब देखिए 12 का 121 बना, दैट इज कॉल्ड योर एडिशन। 10 का 12 बना, दैट इज कॉल्ड योर ऑल्ट्रेशन। 10 का 12 आप बना लो, आप 2 का 12 बना लो, ठीक है, ये आपका ऑल्ट्रेशन में आएगा। इस तरीके के जितने भी होते हैं कि आपने एग्जिस्टिंग को टेम्पर किया, ठीक है, एज ऑल यू आर फ्रॉम फोरेंसिक साइंस फील्ड,
तो टेम्पर वर्ड ये आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? कोई है ऐसा जिसको इन टर्म से फेमिलियर नहीं है जो? एनी पार्टिसिपेंट? Sir, हाँ जी, sir, this is human intervention regarding this check bounce. And sir, what about if there is an printed mistake like fake check makers? फेक चेक मेकर्स, हाँ तो उसे भी आप इसी तरीके से ओरिजिनल चेक से कंपेयर करेंगे, वहां पे प्रिंटिंग एरर्स आप निकालेंगे। Sir, then what is the use of MICR code? सॉरी, What is the use of MICR code then? MICR4 is the full form? Sir, magnetic ink हम्म, character recognition. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओके, गॉट योर पॉइंट। जो मैग्नेटिक इंक होती है, सबसे पहले उसका जब हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, जो आपका उसे क्या बोलते हैं, आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, उसकी रेडिएशन अलग आएगी नॉर्मल इंक से, ठीक है। जब हम उस चेक को यूवी की मीटर के यूवी के अंदर या आईआर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, तो उसकी विजिबिलिटी अलग आएगी आपकी एमआईआर की, है कि नहीं? Yes, sir. और दूसरा, जब आप उसकी टीएलसी, अब ये जो चेक है, इसके ऊपर ये जो इंक है, आपको पता होना चाहिए, आप इसकी टीएलसी भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस भी आप इस इंक का कर सकते हैं, राइट? Okay, sir. और जो आपकी MIR4 है और जो आपकी फेक चेक के ऊपर इंक होगी, ठीक है, उन दोनों की टीएलसी भी अलग अलग आएगी, क्योंकि इंक तो अगर एमआरसी है, MIR है, तो वो इजीली अवेलेबल तो होगी नहीं मार्केट में, वो सिर्फ बैंक वाले ही यूज कर रहे होंगे उस इंक को, है कि नहीं? तो Yes, इस sir. तरीके से भी वेरिएशन पता कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर चेक के अंदर देखिए जो चीजें आती हैं, वो आती हैं वाटरमार्क की, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, ठीक है, इस चेक के अंदर एक वाटरमार्क है यहाँ पर, एक है यहाँ पर, एक यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में वाटरमार्क है, ठीक है। अगर आप लोग लैब में इस टाइम पे अवेलेबल होते मेरे साथ, तो डेफिनेटली हम लोग एनालाइज करते कि वाटरमार्क्स भी क्या है। किसी को यहाँ से वाटरमार्क दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है किसी को? वैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग नथिंग, नहीं सर किसी को सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखेगा, बिकॉज इट्स ऑन वाटरमार्क जो है आपको कैमरा के जरिए नहीं दिखेगा, वो आपको नेकेड आई में विजिबल होके दिखेगा। और आप एक काम करेंगे, आप शाहिद, आपके पास कोई चेक अवेलेबल है? नो सर, नहीं है, ठीक है। ओनली एक्सेप्ट शाहिद, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो घर पे रह रहे हैं, तो घर पे एक चेक लेंगे अपने फैमिली में से किसी का भी एक, और उसके अंदर कितने वाटरमार्क्स और कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ये एक जो है लिस्ट बनाएंगे इस चीज की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस चेक में, जो ये एसबीआई का चेक है, एक तो आपका वाटरमार्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ क्या आ रहा है, इनका लिखा हुआ वैलिड फॉर 1 लाख रुपीज, ठीक है। इसकी पैरेलल में परपेंडिकुलर में यहाँ पे बिल्कुल वाटरमार्क है, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, और दूसरा इनका वाटरमार्क आ रहा है यहाँ पे है, यहाँ पे कंटिन्यूटी में है यहाँ तक, ये वाटरमार्क है इनका। इस तरीके से आप लोग जो है इन्हें अगर व्हाइट लाइट में भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है इनको अगेंस्ट द लाइट, तो मुझे वाटरमार्क्स आर क्लियरली विजिबल, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। चलिए अब बात कर रहे थे एडिशन की। एडिशन में क्या है, जैसे अभी ये फिगर एम्प्टी है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम अनपढ़ हैं, हमें भरना नहीं आता। देखिए मैक्सिमम चांसेस ऑफ फ्रॉड कहाँ होते हैं, या तो आप पर्सन पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, या आप अनपढ़ और आपकी अनपढ़ता का कोई फायदा उठा रहा है। ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा फ्रॉड के केसेस होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या है, आप बोल रहे हैं सर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, पर मैं मैथ के नंबर लिखना जानता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपने केयरलेसनेस के जरिए वजह से आपने लिख दिया 4,000 रुपए, ठीक है। और आपको एक बैंक का रूल पता है कि पीछे लाइन और हैश लगाना जरूरी है। फिगर दिख रही है सबको भरी हुई 4,000 की? जी सर।
अदर पार्टिसिपेंट्स? यस सर। ठीक है, ये 4000 की फिगर आपने देखी, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली तो सही भरी कि बैंक वाले बोलते हैं जी 4000 की फिगर जितनी भी अमाउंट है उसके पीछे डंडी लगाओ टेढ़े वाली, ठीक है। बट इसमें एडिशन पहले इसमें मैं आपको ऑल्ट्रेशन की एग्जांपल दे रहा हूं। 4000 का बना रहा हूं मैं 8000, ठीक है। अब किसी को दिख रहा है 4 का 8 बना हुआ? जी सर। क्लियरली विजिबल? जी सर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑल्ट्रेशन, ये आपकी ऑल्ट्रेशन की एग्जांपल है। अब मैं इस 8 का बनाने जा रहा हूं 28। अब दिख रहा है? जी सर। 28,000 दिख रहा है? जी। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि हाँ भाई मैंने भरोसे पे अपने पीए को चेक दिया 4000 का, तो मेरा पीए मेरे भरोसे का फायदा उठाते हुए इससे 8000 भी निकलवा सकता है। इवन 98,000 तक की उसकी रेंज है कि वो 98,000 तक निकलवा सकता है पैसे, क्योंकि 8 के आगे जो मर्जी वो लगा ले, दैट अमाउंट इज टू बी कंसिडर्ड, अगर मैं उसको ऐसे ही ब्लैंक चेक देता हूं तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एडिशन ऑल्ट्रेशन के केसेस हैं वो आपको इस तरीके के डील करने को मिलेंगे। अब अगर आप बात करेंगे, देखिए एडिशन को जो रिप्रेजेंट करना है, आई एम यूजिंग द सेम पेन, आई एम यूजिंग द सेम टाइम, ठीक है। तो मेरे ये जो एडिशन और ऑल्ट्रेशन, एडिशन है उसमें आप डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे। मेरे जो आप पता कर सकते हैं वो डिफरेंस पता कर सकते हैं एक तो ऑल्ट्रेशन का, ठीक है। आप क्लियरली सबको विजिबल होगा कि यहाँ पे 8 या जो 8 वर्ड है, ये 4 वर्ड है, इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, राइट। और सेम यहाँ पे मंथ वाले में 2 के साथ हुई है, ये आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा, है कि नहीं? किसी का कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए। सर इसमें जब इस तरह की ओवरराइटिंग आएगा, आई मीन जो हैंडराइटिंग का जो शेप जो थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो बैंक वालों को उसका नजर में नहीं आता क्या? क्योंकि उन लोगों के नजर में तो सिग्नेचर आता है, शायद ये भी आना चाहिए। डियर, बैंक वाले इसीलिए तो फिर उसे सस्पेक्टेड क्रिएट करके हमारे पास फोरेंसिक के लिए भेजते हैं ना, इसीलिए तो हमारे पास केस आते हैं जब बैंक वाले बोलते हैं कि ये चेक ऑल्टर्ड है, ठीक है। पर जो पर्सन सबमिट करने गया होता है जी वो बोलता है नहीं सर ये तो इसी का ही चेक है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये केसेस बैंक वाले ही तो करते हैं यार। हाँ, नॉर्मल सिविलियन कौन कर लेगा ऑल्ट्रेशन किसी और के अकाउंट के साथ? सबसे ज्यादा अकाउंट होल्डिंग अथॉरिटी बैंक वालों के पास होती है, जो बैंक में कैशियर बैठता है आपका, ठीक है। सबसे इसका ज्यादा मतलब करप्शन वही करता है। सबसे बड़ा चोर वही है, हाँ, तो शादी करना चाहिए सबसे ज्यादा उसमें। केसेस उसी के अगेंस्ट आते हैं कि इसी ने पैसे निकाले होंगे। तब वहां पे हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन का पार्ट आता है कि ये जो 4-8 बना है ये बैंक मैनेजर ने बनाया है, बैंक कैशियर ने बनाया है, या जो पर्सन पैसे लेके गया उसने बनाया है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, नॉर्मली जो हम केस इन्वेस्टिगेट करते हैं उसमें हम सीसीटीवी फुटेज भी देखते हैं, उसमें हम चेक का एग्जामिनेशन में हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन भी करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए एक रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा चोर जो काम कर रहा है ना और शपथ ले रहा है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, वही होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। एज अ फॉरेंसिक पर्सन आपको किसी के ऊपर रिलाई करने की कोई जरूरत नहीं, अनटिल और अनलेस इट इज गोइंग टू बी अ डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट आपके हाथ में प्रिंटेड फॉर्म में है तो आप उस पर रिलाई करो, अदरवाइज जयराम जी की। और प्रिंटेड भी कब? जब उसके ऊपर सिग्नेचर हो। जैसे ये चेक है, मैं इसके ऊपर क्यों रिलाई कर रहा हूं? क्योंकि इसके ऊपर बोल्ड में लिखा हुआ है कैंसल्ड, ठीक है। इसीलिए पर्सन ने, फिर भी आप देख सकते हैं कि पर्सन जिसका ये चेक है उसने यहाँ सिग्नेचर नहीं किए हुए हैं। द पर्सन नेम इज सौरभ कुमार सोनी, ठीक है, और उसने यहाँ पे सिग्नेचर नहीं किए हुए हैं, ठीक है। ये होते हैं। और हमेशा जो बैंक के ऑफिसर्स आपसे चेक के पीछे आपके साइंस करवाते हैं वो आते हैं, क्योंकि उनको पता है एक बार में साइन आपके सही आते नहीं है, तो दैट इज वाई वो अपने सामने आपके साइन करवाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है चेक ऑल्टर भी होता है, चेक
याद है आप लोगों को कौन कौन आप में से बैंक गया नॉर्मली, उसको नहीं देखा होगा कि बैंक जो ऑफिसर है वो चेक के पीछे अगर आप पहले साइन करके ले जाओ वो कंसीडर नहीं करते, वो बोलते हैं यहाँ पे हमारे सामने साइन करो। हुआ है ऐसा किसी के साथ? एनीवन? यार कोई बैंक बैंक नहीं जाता क्या? ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, दैट इज वाई देयर इज अ प्रोटोकॉल इन द बैंक कि जब भी चेक आता है आपके पास, तो जो चेक जिसके अकाउंट का है, ठीक है, जिसने वो चेक इशू किया है, अगर वो है वहां पे मौजूद है, अगर वो है तो सबसे पहले उसके साइन करंटली अवेलेबल यहाँ पे करवाओ। ठीक है, अदरवाइज उससे परमिशन के बिना अगर वो पर्सन नहीं है तो जिसको हैंड ओवर किया गया है वो चेक, उसकी डिटेल पीछे लिखी जाती है। जैसे ये सौरभ सर है, इन्होंने चेक मुझे दिया, ठीक है, तो इन्होंने तो नहीं लिखा बिकॉज द चेक इज कैंसल्ड, बट अगर लेट सपोज ये 28,000 का चेक मुझे देना है टू वन ऑफ माय वॉलंटियर्स विवेक को, मुझे ये 28,000 का चेक देना है, तो मैं यहाँ पे तो अपने सिग्नेचर फ्रंट में तो मैं अपने करूंगा, ठीक है, पे टू में जाएगा विवेक का नाम, ठीक है, तो वहां पे क्या है, पीछे में विवेक की डिटेल्स मुझे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे मैंने लिख दिया विवेक, ठीक है, बट अगर मैं आगे लिख रहा हूं सेल्फ, यहाँ पे मैं अपने सिग्नेचर कर रहा हूं, बट इस चेक को इनकैश करवाने जा रहा है विवेक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के भेजूंगा कि प्लीज हैंड ओवर द मनी टू द विवेक, ठीक है, एज आई एम अनएबल टू विजिट द बैंक ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, और उसके ऊपर मैं अपने सिग्नेचर करूंगा और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ड्यूटी ऑफ द बैंक एम्प्लॉय, या तो वो मुझसे ऑन फोन वेरिफिकेशन करेगा या फिर वो विवेक को बोलेगा कि आप इतने टाइम बाद, जब तक कि उसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो जाती, वो विवेक को कैश हैंड ओवर नहीं करता। बट ये एक हमारे बैंकों में हमारा लोकल ट्रस्ट जो जनरेटेड होता है उसके बिहाफ पे वो लोग हमें कैश दे देते हैं। ठीक है, ओके, चेक में आपका हो गया एडिशन ऑल्ट्रेशन हो गया, और चेक में आपका क्या दिखाया जा सकता है? हाँ, एक चेक का देखिए, चेक में आपका डेट और इसमें अमाउंट में तो हो गया एडिशन ऑल्ट्रेशन। अब मैं आपके लिए एडिशन, ये अकाउंट नंबर आप सभी लोग अपने पास नोट कर लीजिए। अकाउंट नंबर क्लियरली विजिबल है सबको? Yes, sir. नोट कीजिए इसे अपने पास आप। कर लिया नोट? Yes, sir. Okay. Now I'm going to alter this account number. Sorry, I'm going to alter with the blue pen as black pen is not available to me right now. ठीक है, सो वो आपको पेन नहीं देखना, आपको वर्ड फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। वैसे पेन आपको डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा। और एक सबसे मजेदार बात बताऊं तो फॉरेंसिक वालों से ज्यादा खुराफाती इंसान कोई नहीं होता है। आपको थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको पता चल ही रहा होगा। जी सर। ठीक है, दिख रहा है ना? जी सर। बट अब आप नंबर को कंपेयर कीजिए, So जो करंट नंबर आपका क्या previously it was 5 and now it is 6. तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल रहा है बिकॉज मैंने रनिंग एंड से किया है एंड आई एम नॉट इन द मूड ऑफ कॉपिंग थिंग्स। ठीक है, आई एम जस्ट हियर टू गिव एन एग्जांपल। ठीक है, Yes, sir. चलिए अब मैं एक और करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू मेक इट सीरियसली। अब बताइए,
अब बताइए कहाँ चेंज है, क्या चेंज है? सर 5th डिजिट। नंबर क्या था पहले और अब क्या है? पहले 3 था, अब 8। और यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल रहा है? नो सर, स्लाइटली नो। ठीक है। और अब आप ये अकाउंट नंबर अपने पास लिखिए और अब देखिए कि अगर मेरी जरा सी ऑल्ट्रेशन से मुझे पैसा निकलवाना है किसी और के अकाउंट से और निकल रहा है किसी और के अकाउंट से, ठीक है, तो ऐसी चीजें भी बहुत जो है बैंक एम्प्लॉयज, देखिए मोस्टली ऐसे जो केसेस आते हैं ना, वो बैंक एम्प्लॉयज उसमें ज्यादा मतलब पार्टिसिपेंट होते हैं। एज क्राइम बैंक वाले नहीं करते हैं, पर बैंक वालों की मर्जी के बिना क्राइम होते नहीं है। नंबर नोट कर लिया आपने? अब देखिए, चलिए अगर हम थर्ड डिजिट को छोड़ें कि 5 का 6 बनाया गया था, बट 3 का जो 8 बना है वो कितनों को पता चल रहा है? कितनों को वो फर्क क्लियरली मी। विजिबल था? क्या सर? क्या चीज? आप देख के बताइए कितनों को वो फर्क जो सर है क्लियरली विजिबल था? नहीं सर विजिबल मी। हो रहा है? नहीं sir, it is visible. विजिबल नहीं है? It is visible, sir. It is visible. ओके, इट इज विजिबल। ठीक है। सो और क्या आपको बताया जा सकता है रिगार्डिंग द चेक, एज चेक इज द गोइंग टू द मोस्ट सेंसिटिव मैटर। ठीक है, वैलिड अंडर 10 लाख, प्रीफिक्स हो गया आपका। ओके ओके, चलिए एक चीज और ऑल्टर करते हैं आपके लिए। किसी को इसमें ऑल्ट्रेशन दिख रही है कुछ नीचे चेक नंबर में? आपको पूरा नंबर विजिबल है, किसी को कुछ ऑल्ट्रेशन दिखाई दे रही है? सर इसका तो 3-1 है ना, तो उसमें शायद किस कुछ दिखा रहा है, और 5 के इधर कुछ दिखा रहा है। कहाँ पे? 2 जो है ना, उधर 3 जो है ना, तो 3 में कुछ ओवरलाइटिंग दिख रहा है, ये वाला 3, दोनों 3 में। ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों में सर डिफरेंस आ रहा है? और ना, कोई? दोनों सेम ही आ रहा है, पर दोनों अलग अलग अल्फाबेट से, सिंबल से अलग, माने अलग आ रहा देखिए, है। ये जो पूरा नंबर है ये कंप्यूटरली प्रिंटेड है, तो अगर सेम आ रहा है दैट मीन्स कंप्यूटर ने प्रिंट किया, अगर ऑल्ट्रेशन आ रही है दैट मीन्स किसी पर्सन ने ऑल्ट्रेशन की है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेटमेंट दीजिए। हम्म। कोई भी एक लेटर है जो ऑल्टर्ड है, मैं इतना बता देता हूं। सर इधर 5 के पीछे जो लंबा एक टर्न है, शायद वो ये वाला 5 के पीछे। यहाँ पे? यहाँ पे नहीं सर, वो 00 का पहले। यहाँ हाँ पे? जी सर, हाँ जी सर। और कोई बोलना चाहेगा कुछ? एनीवन एल्स? गाइस, ऑल्ट्रेशन है यहाँ पे दिस वर्ड में, 8 में। कहाँ है 8 सर? ध्यान से देखिए, आठ ध्यान से देखिए, ये वाला सर, 8 और ये वाला 8। सर हमको 8 नहीं दिखाई दे रहा है। ये वाला 8 दिखाई दे रहा है अब? Yes. फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट, सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिक, हाँ, yes sir दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है अब? जी सर। Sir, फॉर्मेशन इसकी गड़बड़ है।
जो एंड में जो 8 है ना उसकी फॉर्मेशन गड़बड़ है। हाँ, सो इस तरीके से। और इसमें देखिए क्लियरली, अगर आप नॉर्मल नेकेड आई से देखेंगे, ठीक है, तो ये को मेजर क्राइम नहीं, आप सिर्फ चेक नंबर ऑल्टर कर रहे हैं। बट जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, करोड़ों के घपले निकलते हैं, तो ये चेक नंबर बहुत मैटर कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो चीजें हैं, आपको हर एक चीज को माइन्यूटली, अगर प्रिंटेड है तो भी एग्जामिन करना है उसे। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका चेक का, आज चेक का आपका निपट गया। वैसे मुझे यूज करना नहीं चाहिए इसे, चलिए। आई एम गोइंग टू सेक्रीफाइस दिस। दिस इज माय बैंक्स पासबुक। पेजेस के ऊपर प्रिंटिंग क्लियरली विजिबल है सबको? हाँ सर। क्लियरली विजिबल टू एवरीवन? ठीक है, अब मैं इसमें ऑल्ट्रेशन करने जा रहा हूं आईएफएससी कोड में। नहीं, आईएफएससी कोड में नहीं हो पाएगी। कहाँ हो सकती है? हाँ, जो बैंक का मोबाइल नंबर है, ठीक है, आप सभी लोग इसे, बैंक का मोबाइल नंबर क्लियरली विजिबल है सबको, जो कि यहाँ पे है फोन नंबर के नाम से। हाँ सर, या 018 आगे के वर्ड लास्ट में। क्या थी पहले? 55 22501, 5 है ना? अब मैं इसमें ऑल्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। नाउ टेल मी क्या बन रहे हैं वर्ड्स। वैसे तो पेन सबको दिख रहा होगा कि क्लियरली, बट फोन नंबर सेम है। It's a 8. गाइस, फोन नंबर में चेंज आया कुछ? सर 8 हो गया, शायद 3 था, हाँ हाँ हाँ, 3 था, अभी ठीक दो। है। सो इस 8 तरीके हो की गया। ऑल्ट्रेशन, ये आपकी एग्जांपल से अब तक के ऑल्ट्रेशन के। ठीक है, एडिशन के देखिए, मैं आपको, सॉरी गाइस, 4 घंटे की ड्राइव की है। ठीक है, और एडिशन की एग्जांपल मैं आपको चेक में दे ही चुका हूं कि कैसे आपका 2 का 12 बन सकता है, कैसे आपका 8 का 18 28 बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके की एडिशन जो है आपको मिलती है। आई एम यूजिंग द सेम पेन एट द सेम टाइम। सो मेरी, अगर आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो ही आपको एनालिसिस पता चलेगा। ठीक है, बट जो नॉर्मली क्राइम्स होते हैं उसमें क्या होता है, पहले आपकी पेन की इंक में वेरिएशन आती है। क्योंकि अगर मैं इसमें जैसे हमारे कल के रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारी कल की क्लास के डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट? ठीक है, अब जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट, इस वर्ड को ऐड किया है यहाँ पे, 3 बिग बनाया है इस लाइन का, दिख रहा है सबको? एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो अब अगर आप इसका नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास से एनालिसिस करेंगे इस डॉक्यूमेंट का, तो आपको इसमें इंक वेरिएशन बड़ी क्लियरली एंड बड़ी स्मूथली दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो कल की इंक थी वो थोड़ी सी लाइटर पड़ चुकी है, सूख चुकी है। ठीक है, बट जो आपका ये दूसरा पुराना स्ट्रोक है, उसकी इंक सूख चुकी है, और जो आपकी एडिशन है, ठीक है, वो क्या है, आपकी एड चीजें क्या मतलब बोल सकते हैं, गीली हैं, तो इसीलिए वहां की इंक जो वेरिएटेड आपको मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर ब्लू के ऊपर ब्लैक से ऑल्ट्रेशन कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, तो वो तो गाइस क्लियरली विजिबल होता ही होता है। ठीक है, ये आपका आज का हो गया, एडिशन हो गया, ऑल्ट्रेशन हो गया। अब बात करते हैं आपके इरेजर की। सर अगर डायरेक्ट सिग्नेचर नकली करे तो उसको क्या कहते हैं? क्या चीज?
डायरेक्ट जो सिग्नेचर नकली होता है, पर ड्राइव। जिसका सिग्नेचर सी आपका सिग्नेचर मैं नकल कर रहा हूँ, पर आपका परमिशन है, हाँ तो उसको क्या कहेंगे? गाइस, सिग्नेचर आप मुझे मेरा कॉपी कर रहे हैं बट मेरी परमिशन से, व्हाई आई एम गोइंग टू गिव यू द परमिशन? सर बताइए ना पहले क्या ये? दिस इज नॉट द टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट। सर मैंने कर चुका हूँ ऐसा, इसीलिए बोल रहा हूँ। आपने अपने सीनियर डॉक्टर की स्टैंप से किया होगा, ठीक है, स्टैंप लगाई होगी, साइन की, जो नॉर्मल डॉक्टर सिग्नेचर की जो छोटे से सिग्नेचर करते हैं सिर्फ सिंगल अल्फाबेट वाले या नॉट क्लियरली विजिबल वाले, वही आपने किए होंगे, नहीं है ना? लंबा वाला सिग्नेचर ही किया मैंने उनका। लंबा वाला उन, सिग्नेचर किया, डॉक्टर की वो- परमिशन से किया। उन्होंने बोला सर तू मैं एक उनका डॉक्टर दे दो और बाद में मेरा सिग्नेचर वो मैं दे दूँ। अच्छा, तो उसे बोलते हैं सिग्नेचर विद कंसेंट, सिग्नेचर विद कंसेंट। ठीक है। उसमें क्या है, आपने डॉक्टर से वर्बली लिया है, बट जहां पे बात आती है लीगल डॉक्यूमेंट की, सी गाइस वी आर इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक्स, हम जहां पे बात करेंगे, जो भी बात करेंगे वो सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग करेंगे। पहली बात, सिग्नेचर विद कंसेंट हमारी लीगल सिस्टम के अंदर, जस्टिस सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात, ठीक है, अगर आप करते हैं तो वो लीगल जो कंसेंट होता है, अप्रूवल जो होती है, वो आप रिटर्न में लेते हैं उनसे, आप वर्बली नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे कोर्ट में, हमारे जस्टिस सिस्टम में, हमारे जुडिशरी सिस्टम में वर्बली कमांड नहीं है, वर्बली ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करते, वर्बल कंसेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको आपके सीनियर्स भी बोलते हैं, लेट्स सपोज आप किसी फॉरेंसिक की लैब में काम कर रहे हैं, फॉरेंसिक की प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, और सीनियर ने आपको वर्बली बोल दिया, यार ऐसे नहीं, इसकी रिपोर्ट ऐसे बना दे, आई एम गिविंग यू द परमिशन, ठीक है, तो आप वहां पे रिटर्न परमिशन की डिमांड कर सकते हैं कि सर या तो आप खुद कीजिए, अदरवाइज आप रिटर्न में परमिशन दीजिए। प्राइवेट में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इन चीजों का, बट गवर्नमेंट में यू हैव टू स्टिक कि रिटर्न में दो, वरना मेरी कंप्लेंट कर दो, मैं अपने आप देख लूंगा, डायरेक्टर तक जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद माई एथिक्स, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान देना है, क्योंकि बाद ओके में सर। देखो, सीनियर क्या है, जब लोग चार बैठे हैं वो आपको ऑर्डर दे देगा, ठीक है, मुंह पे उसको उल्टा जवाब नहीं देना कि अभी कभी रिटर्न कंसेंट दो, उस टाइम पे यस सर बोल के निकल लो, ओके सर बोल के निकल लो, ठीक है। बाद में उसको बोलो सर आपने ऐसा बोला था, इसका आप रिटर्न दे दीजिए मुझे, आई एम गोइंग टू डू दैट थिंग, ठीक है। और अगर सीनियर मना करता है तो आप काम मत करो, ठीक है। सेकेंडरी थिंग जो है चीजें, देखिए गवर्नमेंट में जाएंगे, गवर्नमेंट की अलग लेवल की पॉलिटिक्स है, तो उसमें जब तक आप अपने काम से सही हैं, आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। और सीनियर्स का क्या होता है, सीनियर को, जी मेरे जूनियर ने गलती की है, मैं उसको डांटूंगा, मैं सुधारूंगा उसको, चार लोगों के बीच में आपको सुना भी देंगे, ठीक है। रिटर्न कंप्लेंट, रिटर्न नोटशीट आपके अगेंस्ट चल जाएगी उस केस में, सो यू हैव टू मेक योर रिकॉर्ड वेरी क्लीन इन दैट केस, ठीक है। अब जैसे मैं शाहिद की एग्जांपल लूं, शाहिद इज अ वर्किंग पैथोलॉजिस्ट, ठीक है, तो अगर कोई मेडिसिन जो है इनका डॉक्टर फ्री में बांट देता है, ठीक है, और नहीं सॉरी, शाहिद को बोलता है कि शायद फ्री में बांट दो, ठीक है, बट मेडिसिन तो आई है 20-50 हजार की। बाद में क्या है भाई, इनकम टैक्स वाले आए, हाँ जी किसकी परमिशन से आपने मेडिसिन फ्री में बांटी, कहाँ से आए इसके पैसे, कहाँ से आपके पास इतने पैसे आ रहे हैं, पूरे इनकम सोर्स दिखाओ। वहां पे क्या है, इनका पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है इनको पकड़ेगा, हाँ शायद किससे पूछ के बांटी, कहाँ है ऑर्डर, कहाँ मैंने बोला दिखाओ, जवाब होगा शायद आपके पास, नहीं सर। तो वहां पे नौकरी पे बात आपकी पे आ जाएगी, ठीक है। सो इन चीजों का हमेशा लाइफ में, एज आप फॉरेंसिक्स में आ रहे हैं, फॉरेंसिक का जितना मजेदार सेक्टर है, जितनी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, उतनी ही आपके लिए जो सेंसिटिव फील्ड हम बोल सकते हैं कि उतना ही ये सेंसिटिव फील्ड है, ठीक है। और चलिए आज एक और चीज मेरे अभी मुझे मिल गई है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, द फॉरेंसिक हैंडक्राफ्ट। लैब। कोई पहचानता है इन्हें, किन किन ने लैब में हैंडक्राफ्ट है काम ना किया है, किस किस पार्टिसिपेंट ने लैब में काम किया इससे पहले? सर? ये आपके नॉर्मल फॉरेंसिक के ग्लव्स हैं, ये आप क्राइम सीन पे और आइदर वाइल एग्जामिनिंग इन द लैब
आप इन्हें यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। अगर आप हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं तब भी आई विल प्रेफर कि आप इनका यूज करें। वैसे अगर डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन है तो उसमें यूज नहीं होते हैं, ठीक है। बट जब भी आप कोई डिवाइस ऑपरेट कर रहे हैं एट द सीन ऑफ क्राइम, एट द मूवमेंट ऑफ ये एक्शन, आप इन चीजों का हमेशा यूज करें। एक आपके हेड कवर आते हैं, एक आपके हैंड ग्लव आते हैं। फुटवियर इंडिया में नहीं मिलते हैं, ठीक है। फुटवियर ओनली इन केस ऑफ आर्सन मिलते हैं आपको लैब की, वो भी गवर्नमेंट लैब्स में, ठीक है। ग्लव्स हो गए आपके, ये लैब कोट हो गया आपका। So we have footwear in क्या चीज? our hospital. यू हैव फुटवेयर इन योर हॉस्पिटल। Different hospital बट में. विवेक टेल मी वन थिंग, वो हर किसी क्राइम सीन के लिए होते हैं या सिर्फ आर्सन के लिए होते हैं? क्योंकि आर्सन में जूते गंदे होते हैं एक्सपर्ट्स के। विजिट किया होगा, क्राइम सीन विजिट सो एटलीस्ट ट्वाइस, तो वहां पे हमें दिया गया था। आर्सन का था क्या? कौन सा था क्राइम सीन? एक आर्सन था और एक था मर्डर केस था। ओके, हाँ, तो मर्डर केस में पूल ऑफ ब्लड अवेलेबल होगा। यस सर। दैट इज वाई ओनली, ठीक है ना। जहां पे नीट एंड क्लीन क्राइम सीन होगा वहां पे नहीं मिलेंगे। यस सर। ये चीजें होती हैं, ये इंडियन फैक्ट साइकोलॉजी है कि हाँ, जितना बचा सकते हो चीजों को खराब होने से बचाओ, ठीक है। सो आज के रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशन ऑब्लिटरेशन में किसी का कोई डाउट है? सी गाइस, मैं एक दिन में, ये टॉपिक छोटे हैं थोड़े बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक दिन में 2 ही पढ़ाए हैं मैंने, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैं किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का भी मैं बुलाऊं, अगर डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट को भी, ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको जो आती है वो इन्हीं में आती है। ये ऑल्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन करने में, एडिशन को पता करने में, ठीक है, आपका इरेजर हो गया, ऑब्लिटरेशन हो गया, इन चीजों को पता करने में ही सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट के लिए चैलेंजिंग होता है, ठीक है। सो आज के सेशन के में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो अभी, अदरवाइज, और किसी का कोई प्रीवियस सेशंस में से कोई क्वेश्चन अवेलेबल तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी का, क्योंकि 2 टॉपिक बचे हैं आपके, इरेजर एंड ऑब्लिटरेशन, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर हाँ जी, पूछिए शायद। सर मैं इंडोर क्राइम सीन में गया क्योंकि आउटडोर क्राइम सीन में फिंगरप्रिंट मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो इंडोर में क्या है, फिंगरप्रिंट मिलना बहुत आसान है। बट मुझे पता कैसे चलेगा उधर फिंगरप्रिंट होगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट का आसानी से दिखता नहीं है। अगर ग्लास में होगा तो थोड़ा बहुत दिख जाएगा, पर उसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे करूं और कालिक भी कैसे करूं? देखिए, शायद सबसे पहली बात, आपकी बांग्लादेश पुलिस के बारे में जानना चाहूंगा कि क्या बांग्लादेश पुलिस की अपनी क्राइम सीन टीम है? जी सर, यह सीबीआई रैपिड एक्शन फोर्स है। देन आप भूल जाइए कि आपको अगर आप क्राइम सीन टीम का मेंबर नहीं है तो आपको क्राइम सीन पे फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा भी, ये आप भूल जाइए, ठीक है। एंड सेकेंडरी थिंग, ठीक है, अगर आप किसी भी जॉब पे होंगे तो देखिए, ये चीज सबके लिए है, सिर्फ शाहिद के लिए नहीं है। अगर आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं तो आपको क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करके जो करना है, आपको क्वेश्चनियर मिलता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जवाब देने होते हैं। और रही बात शाहिद आपके क्वेश्चन की, तो सबसे पहले उसमें आता है यूवी लाइट। यूवी लाइट सोर्स आप यूज करते हैं टू लोकेट द लोकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट, कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट अवेलेबल है। और वो एक कॉमन सेंस है, अगर इंडोर क्राइम सीन है तो उसका एक एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है, डोर होगा, तो डोर के जो हैंडल होते हैं उस पर फिंगरप्रिंट मिलेंगे। फुटप्रिंट आपके डोर के बॉटम पे मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर अंदर कहीं अलमारी है तो अलमारी की जहां से ओपनिंग है वहां पे फिर फिंगरप्रिंट आपको मिलने के चांस होते हैं। इसी तरीके से आप कॉमन सेंस से अपनी फिंगरप्रिंट को डेवलप करते, लोकेट करते हैं, पहले यूवी लाइट सोर्स से। फिर देर आर सेवरल डेवलपमेंट टेक्निक्स विच आर इंक्लूडिंग योर आयोडीन फ्यूमिंग मेथड, ठीक है, जो कि आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव है। बट उसके लिए आपको क्या है, आपका रूम जो है क्लोजली पैक होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, ताकि आयोडीन के जो फ्यूम्स हैं वो बाहर ना जाएं। वो पूरे क्राइम सीन, पूरे आपके इंडोर क्राइम सीन में आपके फिंगरप्रिंट्स को डेवलप कर देंगे, बट फॉर अ टेम्पररी मूवमेंट ओनली,
आप उन्हें फोटोग्राफ कीजिए, उन्हें रिकॉर्ड कीजिए, और उसके बाद क्या आता है आपके पाउडरिंग मेथड्स आते हैं। डिफरेंट पाउडर्स आर अवेलेबल, सॉरी गाइस, ठीक है, डिफरेंट पाउडर्स आर अवेलेबल लाइक ब्लैक पाउडर, सिल्वर पाउडर, मैग्नेटिक पाउडर, ठीक है। इस तरीके के पाउडर्स की किट पूरी आती है जो कि आप क्राइम सीन पे यूज करते हैं टू डेवलप द फिंगरप्रिंट फिजिकली। उसके बाद आप उन्हें फोटोग्राफिकली कैप्चर करते हैं एंड दैट्स ऑल। उससे उन्हें आप लिफ्ट नहीं करते हैं बिकॉज लिफ्ट करने पे हमेशा फिंगरप्रिंट जो है अल्टर हो जाता है, ठीक है। सर कौन सा पाउडर ज्यादा यूज करता है, आई मीन नॉर्मली ब्लैक एंड 90% केसेस में यूज किया जाता है क्योंकि ब्लैक जो है लाइट कलर के सारे सरफेसेस के साथ रिजल्ट देता है, और डार्क के लिए हमारा सिल्वर कलर, दो कलर के पाउडर्स आते हैं ये। सस्ती है क्या सर, आई मीन सस्ता? चारकोल पाउडर तो यार आप कोयले को पीसो, ठीक है, चाय पोनी वाली जो छन्नी होती है उसे छान लो, ठीक है, आपका चारकोल पाउडर तैयार है। सिल्वर पाउडर के लिए गाइस देखो आपको मार्केट से अवेलेबल होगा, वो नॉर्मली आप घर पे बना नहीं पाते हैं सिल्वर पाउडर। ब्लैक पाउडर आप घर पे इजीली बना लो, एक कोयला लो, कोयले को पीसो पहले अच्छे से, फिर चाय पोने वाली छन्नी से उसको छान लो, आपका चारकोल पाउडर तैयार है। चार पानी क्या है सर? क्या चीज? चार पानी क्या बोल रहे हैं जो उससे पीछना? चारकोल, कोयला, चाय पोनी जो आप, जिससे आप चाय को फिल्टर करते हैं। ओके। याद आपने देख के चाय बनाई है एज यू आर अ हॉस्टलर? बनाए तो था, वो चम्मच टम्मच देकर टी बैग लगा के, नहीं तो और आप चाय को, जो चाय बनने के बाद जिसे आप फिल्टर करके ग्लास में डालते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? ओ अच्छा अच्छा, साकनी समझ सर। रहे? फिल्टर फिल्टर हाँ लाइक साकनी। हाँ 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 हाँ, उसे आप यूज करें फॉर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, ताकि जितना भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो पाउडर नहीं बना है वो उससे निकल जाते हैं, उससे सेपरेट हो जाएंगे। तो जितना आपका प्योरी पाउडर फॉर्म आई उसे आप यूज कर सकते हैं टू डेवलप द फिंगरप्रिंट्स। हाँ, व्हाइट पाउडर की एग्जांपल आपके लिए सबसे बेस्ट है आपकी टेल्कम पाउडर की। सिल्वर पाउडर आप इजीली अरेंज नहीं कर सकते, टेल्कम पाउडर तो घर पे अवेलेबल होगा। टेल्कम पाउडर क्या है सर? कोई भी टेल्कम पाउडर आपके जो सिंथॉल का हो गया, नाइसिल का हो गया, लाइक गर्मियों डार्मिकुल। में पाउडर, गर्मियों में हाँ डर्मीकूल का पाउडर आ गया, गर्मियों में पाउडर्स आते हैं जो, हाँ जैसे उन्हें आप यूज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट के लिए। हाँ, कितना आसान है। आसान नहीं है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की बारी आएगी पसीने खुद के छूट जाते हैं, ठीक है, आसान नहीं है, सुनने में लग रहा है, क्योंकि टेल्कम पाउडर इज द व्हाइट पाउडर। तो जब भी आप उसे डार्क सरफेस पे फिंगरप्रिंट डेवलप करेंगे, ठीक है, बट आपका टोटली देखिए फिंगरप्रिंट क्या है आपकी, पहले तो आपकी स्मूथनेस की, कितनी स्मूथली आप पाउडर रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा है कि आपका पाउडर कितना एडहेसिव है, तीसरा आपका ब्रश के जो फॉलिकल्स हैं वो कितने स्मूथ हैं, उस पर डिपेंड करता है। टोटली आपकी स्किल होती है, फिजिकल स्किल हम बोलते हैं इसे, फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट की, ठीक है। जी सर। ट्राई कीजिए, अगर टेल्कम पाउडर अवेलेबल है तो ट्राई कीजिए, सर है मेरे पास, अभी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सर फिंगरप्रिंट हाँ किसको जी, दूं? तो आप बताइए, क्या शायद कुछ कह रहे थे शायद? जी सर फिंगरप्रिंट दे रहा हूँ। ओके, नहीं मैंने ये कल आपको टास्क दिया था रिगार्डिंग द सिग्नेचर कंपैरिजन, किस किस ने ट्राई किया? सर सिग्नेचर का कोई मैंने या कोई रिपोर्ट नहीं तैयार, आई मीन तैयार नहीं कर पाया। तैयार नहीं कर पाया आपने, हैंडराइटिंग की तैयार की है बस? जी सर, सिग्नेचर है मेरे पास, पर वो प्रेजेंट वाला सिग्नेचर, पुराना वाला कोई सिग्नेचर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आप प्रेजेंट वाले दो दो तीन तीन सैंपल है ना? चार 5 सैंपल है सर। 5 सैंपल है,
हाँ तो आप उन्हें कंपेयर कीजिए। सर मिलता नहीं है, मैंने नेगेटिव आइज से देखा है, जो मिलता नहीं है, थोड़ा डिफरेंट होता है, और किसी का मिल जाता है। अच्छा जो जिसको एक से दो तो मिलता है, तो तीन एक से नहीं मिलता, पर दो से तीन मिल जाता है, ऐसे करके मिलता है सीरियल। हाँ, तो यही चीजें तो चाहिए मिनिमम। देखिए 8 से 10 पॉइंट होते हैं आपको मैचिंग के लिए, ठीक है। आपको जो अपनी रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाहिए होते हैं 8 से 10 फैक्टर्स चाहिए होते हैं कि हाँ ये पॉइंट मैच कर रहे हैं, ये फैक्टर मैच कर रहे हैं, तो ये appears टू बी द सेम, ठीक है। वो आपको उस तरीके से देखना होता है। सर फिंगरप्रिंट इज हाँ जी, विजिबल नहीं है। क्या चीज? वो मैंने पाउडर मारा मारा था अभी, तो फिंगरप्रिंट नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, तो ठंड का टाइम है, आपको स्वेटिंग आ रही है? वेटिंग जी सर, कभी कभार तो आता था। कभी कभार नहीं, आपको स्वेटिंग इस टाइम पे आ रही है? आपके हाथों पे हल्की सी स्वेटिंग है इस टाइम पे? नहीं होगी। थोड़ा है सर। आपके वहां का टेम्परेचर क्या है? सर मेरा इधर टेम्परेचर प्राय नॉर्मल है। नॉर्मल है ना। एक काम कीजिए, आपको फिंगरप्रिंट डेवलप करना है। पहले कॉन्टिन्यूसली 2 मिनट तक अपने हाथों को, मोस्टली अपने फिंगर टिप्स को, ठीक है, 2-2 मिनट तक एक हाथ के फिंगरप्रिंट को 2 मिनट तक अपनी इस तरह हथेली में रब कीजिए। उसके बाद उन फिंगर बर्ड्स को वहां लगाइए, कॉन्टिन्यूसली 2 से 2.5 मिनट तक रब कीजिए, ठीक है। फिर फिंगरप्रिंट डेवलप कीजिएगा, फिर आएंगे। क्योंकि जब 2 मिनट तक आप फास्टली ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो इनमें स्वेटिंग आएगी, इनके पोर्स के अंदर से स्वेट निकलेगा। वो स्वेट ही आपका फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट में काम आता होता है। पर अभी इधर टेम्परेचर सर 24 है। ट्राई कीजिए एक बार, रब करके ट्राई कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, क्लाइमेट और आपके हाथों की जो कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और सरफेस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप रब कीजिए, ट्राई कीजिए, नो प्रॉब्लम। हाथों को पूरी जोर से आप ऐसा कीजिए, पूरे हाथों को ही ऐसे ऐसे पूरी जान लगा के 2 मिनट तक कंटिन्यूअसली रब कीजिए, ताकि हाथों से सेक निकलना शुरू हो जाए। नहीं सर, वो पहले वाला ही आ रहा है, पर उसको देखना पूरा ये नीचे से ऊपर तक, लाइक फोटो 30 खींच के डिग्री भेजिए, एंगल से देखना पड़ता है। फोटो खींच के भेजिए। और फोटो ग्रुप में डालिएगा। खींची फोटो। खींच रहा हूँ सर। नॉर्मली जैसी भी है वैसी भेज दीजिए खींच के। फोटो आया। You are developing a finger latent print on utensil. जी सर। हाँ तो यार, पहले तो रिफ्रैक्शन आ रही है आपके यूटेंसिल के ऊपर लाइट की, जहां पे फिंगरप्रिंट है
वहीं पे रिफ्लेक्शन आ रही है। बट जैसा मैं इस फोटोग्राफ में देख पा रहा हूँ, ठीक है, रिजेस तो विजिबल है बट क्लियरली विजिबल नहीं है कि नहीं? जी सर। हम्म। तो अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी डेवलपमेंट की, ये आपने फर्स्ट टाइम डेवलप किया है या कब कितने बार डेवलप किया है पहले इससे? सर अभी फर्स्ट टाइम डेवलप किया आज आपने लाइफ में? जी सर, आपने बताया ना तो अभी क्या है। हाँ, तो पहली बार में ये बहुत अच्छा प्रिंट आया है आपका। पहली बार में बच्चों के जो प्रिंट आते हैं ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो पता है क्या होता है? अगर ये यूटेंसिल है, अगर ये यूटेंसिल है तो ऐसे में ब्रश की लाइन बजी हुई आती है, पाउडर डाला, ब्रश से खींच दिया सारा, वो पूरी लाइनिंग आती है। आपके तो रिजेस क्लियरली विजिबल है समवेयर, ठीक है। इवन मैंने खुद अपने करियर में फर्स्ट टाइम जब किया था तो ऐसे ही किया था, प्रिंट लगाया, पाउडर डाला, ब्रश से खींच दिया सारा एक्स्ट्रा पाउडर, वो पूरा नहीं सर, print मैंने फू मारा था, क्या? फू मार के और उसको मैंने जार दिया था फू मार के। सो अच्छा प्रिंट आया है, बट यू नीड मोर प्रैक्टिस। अगर आप फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट टीम में भी जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और आपके जो भी ब्रश होंगे वो भी स्टैंडर्ड नहीं होंगे, राइट? जी सर। अभी आपको जो प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं वो ब्रश चाहिए होंगी, और प्रोफेशनल ब्रशेस चाहिए होंगे टू डेवलप द फिंगरप्रिंट्स एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है। सर हाँ बोलिए शायद। सर अभी इसको कलेक्ट कैसे करूं? फोटोग्राफ कर लिया, दैट वुड बी एनफ। और कुछ नहीं? और उसके अलावा देखिए, कलेक्शन के लिए तो बहुत से मेथड आते हैं बट कंसिडरेबल कोई नहीं है। जैसे कि टैप मार के जो फिंगरप्रिंट ले लेता है। ऑल्ट्रेशन हो जाती है, आपका कुछ प्रिंट छूट जाएगा, ठीक है। प्रॉपर जो आपके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है फिंगरप्रिंट के, वो तो छूटेंगे, वो तो ज्यादा क्रिएट होंगे ना। जब आपकी एक दो रिजेस के पार्ट छूट गए, वहां पे आपका जो रिजेस ब्रेक आता है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो तो आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कोर्ट में। इसका मतलब आइडेंटिफाई करके फिर फोटोग्राफ, हाँ यही कलेक्शन है। हाँ। फोटोग्राफ दो तरीके की होती है, एक होती है विदाउट स्केल और एक होती है स्केल्ड फोटोग्राफ। तो इसमें कितना दूरिया है, आई मीन कितना हाँ, डिफरेंस कितने है? सरफेस पे कितना बड़ा फिंगरप्रिंट है, उसके लिए स्केलिंग जरूरी होती है। और छोटा वाला के स्केलिंग नहीं रखते हैं? 15 सेंटीमीटर वाला ही बहुत है यार इसके लिए। रखो इसमें स्केल और खींच लो, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए कल सेम टाइम पे मिलते हैं। ओके सर, ओके, गुड नाइट। राइट। यू सर।